बांग्लादेश के मामलात हसीना वाजिद साहिबा की रुखसती के बाद से काफ़ी चेंजेस आ रही हैं उसमें पॉलिसी में। अभी चाइना का 4 दिन का विजिट था डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। इंडिया भी एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है, सबमरीन फोर्ट्रेस बना रहा है, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। चाइना की जो खास तौर पे जब से बांग्लादेश ने ये ऑफर की है, ये जो एयरबेस की ऑफर की है, इंडिया भी सोच रहा है कि हमें कुछ ऐसी चीजें करने की जरूरत मौजूद। दिस इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस के चेहरे पे, उसके गाल पे एक झन्नाटेदार थप्पड़ है। तो ये कहा जा रहा है कि एक तरफ उन्होंने यूनुस को बुलडोज किया, और क्या आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों उस पे ये चाइना को बीट करने की सिर्फ बात है या उनकी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी विक्ट्री है? ये चीज आप अगर इंडिया के एटीट्यूड में सख्ती देखें तो ये सख्ती इस वजह से है। इंडिया जो टफ टाइम देना चाहता है बांग्लादेश को, वो इस वजह से है। जो कौमें होती हैं, जो मुल्क होते हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, वो फ्यूचर में सोच रही होती हैं। Now back to India. New Delhi is moving quietly, making powerful and hidden moves. And I mean this literally. A classified military project is breaking covers. The Indian Navy calls it Project Varsha. अपना बांग्लादेश में जब शेख हसीना वाजिद की जब तक गवर्नमेंट थी, तब तक उनकी डेमोक्रेसी, तब तक उनकी अपना डेवलपमेंट काफी हद तक बेहतर थी एज कम्पेयर टू जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, और तब उनके इंडिया के साथ भी रिलेशन बहुत बेहतर थे। अब इंडिया जो है उसने अपनी, आप समझ लें कि अपनी तैयारी शुरू कर ली है। इंडिया अलार्म है, क्योंकि इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो अंडरमाइन हो रही है। इंडिया की जो सिक्योरिटी जो अंडरमाइन हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि वो समझते हैं कि बांग्लादेश हमें उस तरह रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। Why do we need to be so defensive all the time? That is what I want to ask. This is not. क्या है इसमें ऐसी बात जो इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है? इंडिया को तो पहले दिन से तकलीफ हो रही है। जैसे ही उनका एक स्ट्रेटेजिक एलाय था बांग्लादेश, वो गिरा है जैसे, और बिल्कुल ऑपोजिट बन गया वो, अब चाइना और पाकिस्तान का बन गया एलाय। तो अब इंडिया तो चीन के बीच में अब बहुत कुछ पक रहा है, और अगर सच मानों में देखा जाए तो ये जो सिचुएशन सामने आई है, जिसमें ये पता चला है कि चाइना जो है वो एक एयरफील्ड बना रहा है बांग्लादेश के अंदर, जो भारत के लिए जो चिकन नेक का इलाका कहा जाता है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया को इस चीज़ की इंटेलिजेंस मिली है कि चाइनीज़ एक एयरफील्ड बना रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश का एक इलाका है जिसे बोलते हैं लल मोनेरत डिस्ट्रिक्ट के नाम से बोला जाता है। बेसिकली ये जो इलाका है, ये समझ लें कि इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है, दैट इज़ इन डेंजर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग के इंडिया तक एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक प्रोजेक्ट बनाया है सबमरीन के रिलेटेड भारत ने, जो कि सीक्रेट सबमरीन है। ये INS वर्षा भारत का सीक्रेट नौसैनिक बेस, जहां पर परमाणु पनडुब्बियां रखी जाएगी, इसे संचालित करी जाएगी। ईस्टर्न नेवल कमांड, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। इससे पहले यह बेस गाँव में बनने का वाला था, लेकिन बाद में इसे विशाखापट्टनम में 50 किलोमीटर की दूरी पर रामबिली में बनाया जा रहा है। विशाखापट्टनम बंदरगाह में वैज्ञानिकों ने सैनिकों को और जहाज़ीन मंत्रालय के जहाज़ों को जाना पड़ता था, जिसके कारण विजाग के सभी जहाज़ों ने खड़ा होने की जगह नहीं बची थी। साल 2006 में 15 युद्धपोतों के वजह से इसे वहाँ के जगह के मतलब चिन्हित किया गया और उसे वहाँ पे बनाया जा रहा है। इसे देख पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के अंदर एकदम कहर मचा हुआ है। आइए देखते हैं इसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और क्या बोलते, पाकिस्तानी आवाम क्या बोलती हुई नजर आ रही। सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं। जो इंडिया कोशिश कर रहा था कि श्रीलंका को कन्विंस करें कि श्रीलंकन टेरिटरी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये जो बांग्लादेश और भारत के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा ख्याल है ये है वो सब कुछ। और ये जो एयरफील्ड है, ये बांग्लादेश की जो इंटरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस 9 तारीख से इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट इज अर्ली मॉर्निंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक आपको पता लग जाएगा, तब भी अर्ली मॉर्निंग ही रहेगी अमेरिका में, लेकिन the tariffs will kick in 104%। दोस्तों, इस टैरिफ ने दुनिया में किसी के ऊपर इतना टैरिफ नहीं लगाया गया, और लगभग आप ये समझ लीजिए कि दोनों देशों के बीच में एक युद्ध जैसे हालात है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और अगर आपको जियोपॉलिटिक्स समझ नहीं है तो
द चाणक्य डायरीज आप जरूर खरीदिए। मैं लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे पिन कमेंट्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करिए और इस कॉपी को ऑर्डर करिए। अमेजॉन के थ्रू ये आपके घर पे डिलीवर होगी। बहुत डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, बहुत डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको खरीदें इमीडिएटली। जिन लोगों ने नहीं खरीदी है वो अपनी कॉपी आज ही ऑर्डर करें। नाउ दोस्तों, ये जो भिड़ंत हुई है ना इनके बीच में, इसमें 2-4 अजम्पशंस हैं और इसमें कुछ बुद्धिजीवी हैं जो ये कह रहे हैं भारत से कि थोड़ा सा केयरफुल रहना। देयर एडवाइस इज वेल मेंट, वो कोई गलत बात नहीं कह रहे, लेकिन उन बुद्धिजीवियों पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हुआ क्या है दोस्तों। चलिए देखते हैं। इसके पहले कि मैं आपको समझाऊं दोस्तों असली डर क्या है, मैं आपको बताता हूं। लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, या अगर बात भी कर रहे हैं तो बड़ी कम बात कर रहे हैं। बात यह नहीं कि ट्रंप ने इस देश के ऊपर इतना % लगा दिया, भारत के ऊपर इतना, चीन के ऊपर इतना, रूस के ऊपर इतना। ये सारी की सारी चीजें परेशान करने वाली तो हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो चीजें परेशान कर रही हैं लोगों को, वो कर रही है कि कुछ नहीं पता। ट्रंप कल ये बोले सुबह उठ के कि यार, तो दोस्तों जो विशाखापट्टनम में बंदरगाह पर नौसैनिक जहाज रानी मंत्रालय के जहाज़ों के आना जाना रहता था, बिजाग में सभी जहाज़ों के खड़ा होने की जगह नहीं बचती थी, जिसके कारण ये 2006 में 15 युद्धपोतों खड़े होते थे, लेकिन अब ये बढ़कर 46 हो चुके हैं। संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। INS वर्षा नौसैनिक बेस में कम से कम 8 से 12 पनडुब्बियों पर रह जाएंगी और यहीं पे INS वर्षा के प्रोजेक्ट वर्षा के तहत बनाया जा रहा है। यह नेवल अल्टरनेटिव ऑपरेशन बेस NAOB होगा। माना जा रहा है कि अगले साल तक इसका काम पूरा हो जाएगा। इस बेस को बनाने का क्लियरेंस 2018 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया था, तब से इसका काम तेज़ी से हो रहा है ताकि नौसैनिक ताकत हो जाए और बढ़ाया जा सके। बेस होगा अंडरग्राउंड, छिपी रहेगी पनडुब्बियों में। रायबरेली माफ़ी करिएगा रामबिली नौसैनिक बेस आंध्र प्रदेश के अनकापाले ज़िले में आता है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि भारतीय नौसेना पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों की सुरक्षा आसानी से कर सकती है। ओपन सोर्स सैटेलाइट तस्वीरों से भी पता चल सकता है। इससे फेज़ में ही दर्जनों सुरंग बना ली है, यानी ये बेस अंडरग्राउंड चीनी ज़मीन के अंदर भी ये कार्य चली जा रही है और इस सुरंग को अंदर 8 से 12 परमाणु संचालित बैलिस्टिक सबमरीन और असल्ट सबमरीन रखी जाएगी। यह प्रोजेक्ट बहुत ही अट्रैक्टिव है और इसी चीज़ को देख के पाकिस्तानी मीडिया और बांग्लादेशी के अंदर खौफ और चीन के अंदर भी ये चीज़ के अंदर खौफ मची हुई है कि ये तो बहुत आगे निकल रहा है भारत। तो इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया एकदम शॉक्ड हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।